पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 10वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 11वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, चंद्र त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यह शंबरम पर्वतेषु शयन्तम चत्वारिशां शरदि अनुविन्दत ओजायमानं य अहिम जगान दानुम शयानम स जनास इंद्र। शब्दार्थ, यह जिसने पर्वतेषु पर्वतों पर शयन्तम छुपे हुए चत्वारिशाम 40वें शरदी शरद ऋतु में या वर्ष में अनुविन्दत खोज निकाला, ओजायमानम बल का प्रदर्शन करने वाले, अहिम वृत्तासुर को जघान मार डाला, दानुम दनु का पुत्र, शयानम लेटे हुए या सोए हुए, स वही, जनास हे असुरो, इंद्र इंद्र। अनुवाद, जिसने पर्वतों पर छुपे हुए शंबर असुर को 40वें वर्ष अथवा शरद ऋतु की 40वीं तिथि को खोज निकाला, जिसने बल का प्रदर्शन करने वाले अहि को और सोए हुए धनु के पुत्र शंबर को मार डाला, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण, धनु दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा कश्यप ऋषि की पत्नी थी। वह दानव माता कही जाती है। धनु के 40 दानव पुत्रों में से शंबर एक था। शंबर को पर्वतों का राजा कहा गया है, जिसका राज्य परुष्णी यानी रावी नदी से पूर्व, शतुद्री यानी सतलज नदी क्षेत्र से आगे तक फैला था, जहां उसके पत्थरों के बने हुए सौपुर यानी नगर अर्थात दुर्ग स्थित थे। यह सारा पहाड़ी क्षेत्र वर्तमान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शंबर दस्यों का शक्तिशाली राजा था, जिसने आर्य राजा देवोदास के विरुद्ध युद्ध किया था। शंबर ने असुर सभ्यता के विस्तार के लिए 99 नगरों की रचना की थी और वे नगर अत्यंत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली थे। नगरों को पहले पुरिया कहते थे। शंबर का 100 नगरों पर अधिकार था। उन नगरों के किले और खाइया मजबूत थी। ऋग्वेद में किलों को अश्वमयी, अयासी, शतुभुजी आदि कहा गया है। शंबर का देवोदास से युद्ध 40 वर्षों तक चलता रहा, इसका प्रमाण है। इसकी चर्चा ऋग्वेद में ऋषि वशिष्ठ और वामदेव ने की है, जिसमें दोनों ओर से सब कुछ स्वाहा करने की होड़ लगी हुई थी। ऋग्वेद से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि देवदास, सुदास और इंद्र शंबर को रण क्षेत्र में परास्त नहीं कर सके, तो उन्हें शंबर को सोते हुए मारना पड़ा। शंबर को पहाड़ के नीचे लड़ाई लड़नी पड़ी। युद्ध का स्थान उदुरज था। इसे ऋषि गर्ग ने बतलाया है। शंबर उसके सहयोगी विरची को उदुरज नामक स्थान पर मार दिया गया। इंद्र ने उसकी 99 पुरिया नष्ट की। इसी कारण इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। शंबर को विभिन्न पुराणों में देवासुर संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बताया गया है। शंबर के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थी। एक बार उससे लड़ते समय देवता उसकी जादुई शक्ति से निराश हो गए और वे एक जंगल में छिप गए। शंबर प्रसन्न हुआ और वह बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूमता रहा और उसने दुनिया के रक्षकों के महलों को जला दिया। देवताओं ने अपना घर छोड़ दिया और भेष बदल कर गायब हो गए। देवताओं ने उन लोगों को मारना शुरू किया जिन्हें शंबर ने सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। देवताओं के इस हमले का मुकाबला करने के लिए शंबर ने अपनी जादुई शक्ति से 3 शक्तिशाली असुरों को बनाया। दामा, व्याला और घाट नामक 3 असुरों ने देवताओं के योद्धाओं को मारना शुरू किया और देवताओं ने सत्यलोक में ब्रह्मा को असुरों की लूट के बारे में बताया। ब्रह्मा ने उन्हें आगे की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और 3 असुर मारे गए और शंबर भाग गया और खुद छिप गया। इसका वर्णन ज्ञाना वशिष्ठ स्थिति प्रकरण में किया गया है। इस प्रकार पर्वतों पर छुपे हुए और सोए हुए इस असुर को इंद्र ने ढूंढकर मार डाला। भरद्वाज के समकालीन वामदेव भी कहते हैं, इंद्र ने शंबर की 99 पुरियों को तोड़ा और 100वीं पुरी को देवदास अतिथि ग्वक को दिया। इस प्रकार 100वीं पुरी इस देवदास के हाथ में पहाड़ों में उसके और उसके वंशजों के हाथ में रही, जिससे वह पहाड़ों के लोगों पर अपना प्रभुत्व रखते थे। शंबर की भूमि का देश धन संपन्न था। यह तो निश्चय ही है कि उस समय की सबसे उपयोगी धातु ताम्र, जिसे आर्य अयस कहते थे, इसी तरफ से आर्यों के पास आती थी। गाय, भेड़
बकरी भी पहाड़ों के निवासियों के पास बहुत थी। दिवोदास अतिथि गृह, यह तृतीय दिवोदास उत्तरी पंचालों की एक शाखा तुर्त्सु का राजा था और अतिथि गृह उसकी उपाधि थी। उसके पिता का नाम वज्रयाश्व अथवा भद्रश्व था। वह एक महान योद्धा और विजेता था तथा पौरवों, यादवों और तुर्वसों से उसकी लड़ाइयाँ हुई थी। पनी लोगों और दासों से भी उसके युद्ध हुए थे। उसका शत्रु राजा शंबर था। राजा दिवोदास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अतिथि गो की उपाधि दी गई थी। योद्धा के साथ ही वह महान विद्वान और वैदिक मंत्रों का रचयिता था। वैदिक साहित्य के अनेक स्थलों में उसकी चर्चाएं मिलती है। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के 11वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।